प्यारे बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको पढ़ाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक वीडियो है, जिसमें आप टेंस की जानकारी के साथ साथ इस टेंस का पैसिव बनाना भी सीखेंगे। और इसमें आप पैसिव कैसे बनाएंगे, इसे ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहली बात तो ये है, आपको ये जानना है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, क्योंकि यदि आप टेंस नहीं समझेंगे तो आप पैसिव नहीं बना पाएंगे। हम आपको बताते हैं। सबसे मुख्य बात, यदि ING ये कंटिन्यूअस की पहचान है। ING जो है ये किसकी पहचान है? कंटिन्यूअस की। और हमारा काम क्या है, अगर सेंटेंस में वाज वेयर ये मिलते हैं, ध्यान देना, अगर सेंटेंस में वाज वेयर के साथ वर्ब में ING मिलता है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस माना जाता है। इसमें कोई समस्या नहीं है, आप सीधा सीधा ध्यान से। वाज मीन्स था होता है, वेयर मीन्स थे, वाज मीन्स थी भी होता है। था थे थी को पास्ट कहते हैं और ING को कंटिन्यूअस कहते हैं। तो आपके समझ में आ चुका होगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, ठीक ना? चलिए, और हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, परंतु समय का कोई उल्लेख मेंशन नहीं होता है। ध्यान देना। जैसे हमने एक सेंटेंस आपको बताया, जो आप 12 सेंटेंस पढ़ते हैं उनके सारे सेंटेंस, टेंसों के सारे सेंटेंस एक्टिव वॉइस में ही होते हैं। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस क्या होता है, इसका हमने डिटेल जानकारी दिया भी है। आज हम आपको पढ़ाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस का पहला सेंटेंस, अफर्मेटिव। राहुल was plucking the flowers। राहुल फूलों को तोड़ रहा था। ये एक्टिव वॉइस है, क्योंकि एक्टिव वॉइस मीन्स कर्तृवाच्य, कर्ता इसमें पहले है, राहुल क्या है, सब्जेक्ट, ये पहले है तो ये हमारा एक्टिव वॉइस हो गया। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब के तुरंत बाद द फ्लावर्स, इसको हम लाएंगे यहाँ। जब इसको पाले कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा पैसिव वॉइस, क्योंकि ऑब्जेक्ट पाले हो जाएगा। चलिए, मुख्य बात, स्ट्रक्चर इसका क्या है, जरा इसका सूत्र जानिए। एक्टिव फार्मूला क्या है? एक्टिव फार्मूला है सब्जेक्ट के बाद वाज वेयर और इसके साथ वर्ब में ING यूज किया जाता है और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड होते हैं। ये हमारा फार्मूला जो है ये एक्टिव फार्मूला है कंटिन्यूअस का। पैसिव फार्मूला बनाना है तो इसका PV फार्मूला, यानी पैसिव फार्मूला कैसे बनेगा, ध्यान देना। बहुत आसान है, घबराने की कोई बात नहीं है, एकदम इजी। एक्टिव से पैसिव बनाना, देखिए मुख्य चीज़ हमको ये ध्यान रखना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर नोट करेंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, यानी थोड़ा सा रफली समझ लीजिए, ये किसी भी एक्टिव सेंटेंस का अर्थात एक्टिव वॉइस का ये मेन रूट होता है SVO। हमें क्या करना है, OVS कर देना है, इसको इसके जगह पर, इसको इसके जगह पर। ये इसका फार्मूला है। हम ऑब्जेक्ट को यहाँ लाएंगे तो हो जाएगा फार्मूला जो बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस, देखिए हम वाज वेयर है तो पैसिव का भी जो फार्मूला उसमें भी पास्ट है तो वाज वेयर यूज किया जाएगा। उसके बाद कंटिन्यूअस में थोड़ा सा ध्यान देना है, बीइंग जोड़ना है, ठीक ना? बीइंग जोड़ देना है और आपका फार्मूला बन जाएगा। यहाँ लिखेंगे बीइंग, BEING,
प्लस वर्ब। देखिए इसके बाद वर्ब होता है, तो दुनिया की कोई पैसिव बनाइए वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ V3 नोट कर दीजिए। फिर बाई हम लोग ध्यान रखेंगे, इसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट के जगह क्या लाएंगे, सब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ये हमारा क्रिएट हो गया पैसिव फार्मूला। कुछ कठिन नहीं है, आपको कठिन नहीं लगा होगा, आसान ही है। आप देखिए, अब इसका ट्रांसलेशन बना दीजिए। तो ऑब्जेक्ट की जगह पे पैसिव वाइज क्या बना, ऑब्जेक्ट द फ्लावर्स, प्लूरल है तो वेयर, द फ्लावर्स वेयर बीइंग प्लक्ड, थर्ड फॉर्म, बाई। नेम है तो नेम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, राहुल। इसका पैसिव बन गया। और आप ध्यान देंगे दूसरा, ये पहला था, दूसरा आई वॉच टीचिंग हिज सिस्टर, आई वॉज टीचिंग हिज सिस्टर, मैं उसकी बहन को पढ़ा रहा था। इसका पैसिव बनाइए। अब तो आपके समझ में आ गया, बहुत ज़्यादा समय इन्वेस्ट करना नहीं है, बना दीजिए। वर्ब के बाद है हिज सिस्टर, तो लाइए हिज सिस्टर, सिंगुलर है तो वाज, बीइंग जोड़ना नहीं भूलना है, बीइंग, टीच का थर्ड फॉर्म टाट, बाई, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। हमने केस राइट करवा दिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, केस सर्च कर डालिए और केस को बढ़िया से रट डालिए और आपके लिए कोई समस्या नहीं है। तो हमें आशा है कि आपको अफर्मेटिव का पैसिव बनाना आ चुका होगा। कभी कभी दो दो ऑब्जेक्ट आते हैं, तो वर्ब से सटा हुआ ऑब्जेक्ट ही आप पहले लाइए, उसके बाद की जो बाद में है उसको जैसे वैसे करना है। तो आप नोट डाउन कर चुके होंगे। आगे हम नेगेटिव की बात करते हैं। तो नेगेटिव में कुछ करना नहीं है, सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा देना है। जैसे यहाँ हम एक लिखते हैं नेगेटिव, नेगेटिव में होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। इसका ये एक्टिव फार्मूला है। अब पैसिव बनाना है, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस बीइंग, इसके बाद आपका है वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट बाई के द्वारा प्लस अदर वर्ब। आप बाई यहाँ लगा सकते हैं, सब्जेक्ट के लिए बाई लगता ही है। तो जैसे यू वेयर ब्रेकिंग, BREAKING, you were breaking the branches, BRANCHES। अब नेगेटिव है तो नॉट कर दीजिए, यू वेयर नॉट, चूंकि नेगेटिव बनाना है तो नॉट लगा दीजिए, कोई समस्या नहीं है। यू वेयर नॉट ब्रेकिंग द ब्रांचेज, तुम डालियों को नहीं तोड़ रहे थे। तो इसका पैसिव बनाना है, तो यहाँ भी आपको इसी के सहारे चलिए, कुछ न रटिए। यहाँ लाइए वर्ब के बाद है द ब्रांचेज, BRANCHES, प्लूरल है तो वेयर के बाद नॉट है, आप भी नॉट लगा दीजिए, बीइंग लगा दीजिए, BEING, वी आर नॉट बीइंग, ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन,
broken, not being broken by you. The branches were not being broken by you. दूसरा, they were writing letters. देखिए भी हम नेगेटिव नहीं बनाए, नेगेटिव बनाना है, नाट लगा दीजिए, ध्यान से हट जाता है भाई। अब इसको पैसिव बनाना है, तो अब वर्ब के बाद यहाँ लेटर्स, तो लाइए लेटर्स, प्लूरल है तो वेयर, नॉट बीइंग, राइट का थर्ड फॉर्म राइट वुड रीजन, बाय, दे का आप लिखेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस देम होगा, बाय देम। अभी इंट्रोगेटिव भी समझ लीजिए। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, वाज वेयर सब्जेक्ट के पहले हो जाता है, अर्थात सेंटेंस के पहले होता है। जैसे मैं इंट्रोगेटिव का एक बता दे रहा हूँ, लिख दिया जाए वाज सी singing a song in the function, function, ये हमारा एक इंट्रोगेटिव है, इसे समझना है। वाज सी सिंगिंग ए सॉन्ग इन द फंक्शन, क्या हुआ, समारोह में एक गीत गा रही थी। पैसे बनाना है, बहुत आसान है, इसी को नकल करिए। वाज वेयर इसका पहले है, सब्जेक्ट के जगह पे ऑब्जेक्ट वर्ब से सटा हुआ है सॉन्ग लाइए, और ये सॉन्ग लाना तो है भाई, लेकिन कॉपी ये करना है, इस सब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब पहले, तो ये सॉन्ग का भी हेल्पिंग वर्ब पहले राइट करेंगे। क्या होगा, ये सॉन्ग सिंगुलर है तो वाज ही होगा, वाज ए सॉन्ग। अब हम लोग बीइंग जोड़ेंगे, बीइंग, सिंग का थर्ड फॉर्म, सिंग, सेंग, संग, संग, बाय सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, बाय हर इन द फंक्शन। इस तरह से आज के वीडियो में हमने आपको पढ़ाया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, उसकी पैसिव कैसे बनाएंगे। आपने बड़े ध्यान से देखा और आपको इसका रिस्पांस मिला होगा। हमें ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं कि यह आपको कैसा लगा, और यदि अच्छा लगा है तो लाइक करें, और हमारे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, और अगले वीडियो के लिए आप तैयारी बनाए रखें। धन्यवाद।